अस्सलाम वालेकुम। मेहमान आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी मैम आ रही है। मैम। मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी, रहमान आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मैम। यस मैम आ रही है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आवाज़ में? अच्छा रहमान, आपके पास समर जो सीआर हैं डीएससीएस के, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है? प्लीज़ आप मुझे इनवाइट करें।
स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी मैम आ रही है। यस मैम। तो अभी तक हमने CFGs जो पीडीएफ नहीं कन्वर्ट की थी, सिंपल जो पहले हमने को पीडीएफ में कन्वर्ट किया था। तो हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से एक्चुअली जो पीडीएफ का असल पर्पस था वो तो ये था कि CFGs जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो, ताकि हम चेक कर सकें कि CFGs जो है वो एक्सेप्ट होती है, किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके लिए जरूरी है कि आपने CFG को नॉर्मलाइज किया हो, यानी CNF में कन्वर्ट किया हो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आपने जब कन्वर्ट किया होता है उसको, तो उसके रूल्स आपको पता है। आपकी ग्रामर में से चलिए मुझे कोई रूल बताए, कौन बताएगा प्लीज? एनीबडी रूल तो बताएं, क्या CNF के रूल्स क्या होते हैं? अब्दुल्ला आप बता दें। मैम कौन से रूल पूछ रही हैं? CNF के, CFG को जब CNF में कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? एक किसी को याद है? अब्दुल्ला इफ्तिखार ने ज्वाइन नहीं किया, हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है? समर आपको तो पता होगा। मैम अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसने, मैं पता करता हूँ। अच्छा चलें। जी, CFGs को जब CNF में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। आप ऐसे ही कन्वर्ट नहीं हो जाती। सबसे पहले हम उसमें लैम्डा प्रोडक्शन रिमूव करते हैं, अगर आपको याद हो तो। इसके अलावा लैम्डा प्रोडक्शन रिमूव करने के बाद क्या करते हैं? कोई तो बताए, किसी ने तो वीडियो देखी होगी। CFGs को जब आप CNF में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आप लैम्डा प्रोडक्शन रिमूव करते हैं। सारी लैम्डा प्रोडक्शन रिमूव हो जाती हैं, कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, यूनिट प्रोडक्शन रिमूव की जाती हैं। और उसके बाद फिर हम उसको रेगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और रेगुलर फॉर्म इस तरह से होती है कि आपका जो ये एरो साइन है, इसमें हर प्रोडक्शन की राइट साइड पे एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल्स आते हैं, और उसके अलावा या फिर एक सिंगल टर्मिनल आ सकता है। ये रूल होता है CFG को जब आप CNF में कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनल CNF जो होती है वो बड़ी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है, जिसमें हर प्रोडक्शन में एरो के बाद एक एग्जैक्टली वन टर्मिनल सिंबल आ सकता है, या फिर एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल सिंबल आ सकते हैं। तो जब हमने CFG को CNF में कन्वर्ट करना है तो आप इन रूल्स को यूज करते हुए हम CNF में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक्चुअली CNF को PDS में कन्वर्ट करते हैं। वो बहुत इजी होता है CNF को PDS में कन्वर्ट करना, यानी पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट करना। अभी तक तो हमने जो PDS बनाए थे उसमें हमने स्टैक्स नहीं यूज किए थे। तो पुश डाउन ऑटोमेटा असल में स्टैक्स को यूज करके बना होता है। स्टैक का मतलब लास्ट एंड फर्स्ट आउट का रूल यूज होता है। ऐसा डाटा स्ट्रक्चर उसमें यूज हो रहा होता है जिसमें लास्ट एंड फर्स्ट आउट का रूल हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्टैक असल में किस तरह से यूज हो रहा होता है पुश डाउन ऑटोमेटा।
एज अ रिकग्नाइजर। सो CFG को कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो सामने आपके सी आ रही है, ग्रामर आ रही है, ये एक्चुअली CFG है जो कन्वर्टेड है उसमें CNF में। सो ये CNF में कन्वर्टेड फॉर्म है। तो ये CFG CNF में कन्वर्टेड है। आप देख रहे होंगे एरो की राइट साइड पे एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं। S गेट्स SD है, SD में दो नॉन टर्मिनल्स हैं S और B। S गेट्स AB है, इस AB में भी दो नॉन टर्मिनल्स हैं A और B। इसी तरह B गेट्स B में एक टर्मिनल सिंबल है, इसी तरह C गेट्स A में भी एक टर्मिनल सिंबल है। तो ये सारे नॉर्मलाइज CNF फॉर्म है। सो CFG ऑलरेडी हमने यहाँ पे CNF में कन्वर्ट कर ली हुई है। अब देखते हैं किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट करना है पीडीए में। स्टार्ट सिंबल उसी तरह जिस तरह से हमने अभी पीडीएस में कन्वर्ट किया था सिंपल रेगुलर लैंग्वेजेस को, यानी डीएफएस को जो आपने कन्वर्ट किया था पीडीएस में, उनके लिए आपने स्टार्ट सिंबल यूज किया था, हमने वही स्टार्ट सिंबल यूज किया। स्टार्ट करने के बाद अब कुछ स्टेप्स हैं जो CNF को पीडीए में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले हमने जो स्टार्ट सिंबल है, जो भी स्टार्ट सिंबल है आपकी ग्रामर का जो स्टार्ट सिंबल है, उसको आपने स्टैक पे पुश करना। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं जो कि स्टैक का डाटा स्ट्रक्चर है, और आपकी जो भी स्टार्ट सिंबल, क्योंकि जब भी आप ग्रामर डिफाइन करते हैं तो उसमें आपने स्टार्ट सिंबल डिफाइन किया होता है, ये आपका स्टार्ट सिंबल है। ग्रामर की डेफिनेशन में जितने भी नॉन टर्मिनल्स आपने डिफाइन किए होते हैं उसमें आपने एक स्टार्ट सिंबल भी डिफाइन किया होता है कि स्टार्ट सिंबल जो है यहाँ पे आता है। सो इस केस में जो ग्रामर अभी हमने देखी थी उसमें एस स्टार्ट सिंबल था। सो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि एस को स्टैक पे पुश कर दें। तो स्टैक पे पुश हो गया, और उसके बाद फिर जो आपका इनिशियल सिंबल है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने पुश कर दिया उसको स्टैक पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉप। नेक्स्ट, अब ये हमेशा जब भी आपने CNF को कन्वर्ट करना है पीडीए में, तो ये रूल याद रखना है कि आपने इनिशियल सिंबल पुश करने के बाद स्टैक को पॉप करना है। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर आपने स्टैक में एस पुश किया हुआ, तो जब आप स्टैक को पॉप करेंगे तो क्या पॉप होगा? सिर्फ एस ही स्टैक में, तो सिर्फ एस ही पॉप होगा। सो पॉप के लिए जो आप सिंबल यूज करते हैं वो रीड वाला सिंबल यूज करते हैं, ये जो डायमंड साइन बना हुआ है इसको यूज करते हैं। तो दो रूल्स हैं अभी तक। CNF को जब आपने कन्वर्ट करना है पीडीए में, तो सबसे पहले आपने उसको स्टैक पुश कर देना है, जो कि हमने पुश कर दिया। उसके बाद फिर हमने स्टैक में को पॉप करना है, और पुश करने के लिए हम रेक्टेंगुलर साइन यूज करते हैं, और पॉप करने के लिए हम रीड वाला साइन यूज करते हैं जिसमें आप पॉप मेंशन कर देते हैं, क्योंकि पॉप के आगे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि क्या वैल्यू पॉप होगी। तो जब आपने पॉप किया तो पॉप स्टैक में ऐसी हुआ, स्टैक में ऐसी पुश हुआ तो ऐसी ही पॉप होगा। अब इसके लिए अब हमें चाहिए कि हमारे सामने ग्रामर हो कि नेक्स्ट, एक मिनट, ग्रामर मिस थी यहाँ पे, तो ग्रामर सामने होनी बहुत जरूरी है। सो अब आप देखें कि एस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस, कितनी प्रोडक्शंस हैं इसकी। एस गेट्स एस बी एक प्रोडक्शन आपके पास ये है, दूसरी है एस गेट्स ए बी, दूसरी प्रोडक्शन आपके पास एस गेट्स ए बी की है। एस की दो प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रही है। तो आपने जितनी भी प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रही हैं उन सब के लिए आपने पॉप ड्रॉ करना है, जैसे कि क्या
तो पॉप के बाद अब आपने आपको पता है कि दो प्रोडक्शंस हैं आपके पास, पॉप गेट्स एस बी, पॉप गेट्स ए बी। ये दोनों जो पॉप की प्रोडक्शंस हैं इसको हमने सेपरेटली उनके लिए एरोज ड्रॉ करने हैं। पहली प्रोडक्शन एस जो है उसके लिए करेंगे, और उसके लिए जो आपने करना है, तो अब आपने जो एस बी है, इस एस बी को, ये एस, ये एस और ये बी, इन दोनों को आपने स्टैक पे पुश करना है। और इसका सीक्वेंस जो है वो ये होना चाहिए कि पहले बी पुश होगा और फिर एस पुश होगा, क्योंकि इसने स्टैक पे जाना है। तो स्टैक आपको पता है लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो जो लास्ट इन होगा वही पहले आउट होगा। तो पहले हम बी को पुश करेंगे ताकि वो बाद में आउट हो, और बाद में हम एस को पुश करेंगे ताकि वो पहले पॉप हो। तो एस बी को आपने स्टैक में पुश कर दिया, पुश बी और फिर पुश एस। बस ये याद रखना है इसमें कि आपने एस बी को जब आपने स्टैक में पुश करना है तो पहले आपने बी को पुश करना है और फिर एस को पुश करना है। इसी तरह हम एस की जो दूसरी प्रोडक्शन है, ये वाली एस गेट्स ए बी, इसको जब आपने इसके लिए जब आपने ये ड्रॉ किया, इसके लिए आपने अगेन एक फ्लो ड्रॉ करना है, और उस फ्लो में एस गेट्स, अब राइट साइड पे ए बी है, जिसके ये ए बी है, तो ए बी का मतलब दोनों को आपने पुश करना है स्टैक में, लेकिन पहले बी को और फिर ए को। इसी तरह हम फिर नेक्स्ट बाकी की भी प्रोडक्शंस को पॉप के साथ अटैच करना है, तो बाकी के सारे जो नॉन टर्मिनल्स हैं उन सब की प्रोडक्शंस को भी करना है। तो अब एक जो प्रोडक्शन है सी सी, इसके लिए भी आपने फ्लो ड्रॉ कर लिया, और पुश सी दोनों को आपने स्टैक में पुश कर दिया। ये जो पॉप है, ये तीनों नॉन टर्मिनल्स जो हमारे पास यहाँ पे थे, ये वाले नॉन टर्मिनल्स जितने भी थे, ये एस पी एस एस, ये तीन, ये जो आपकी सारी प्रोडक्शंस थी, ये ऐसी प्रोडक्शंस थी जिनमें राइट साइड पे सिर्फ नॉन टर्मिनल्स ही अटैच थे, नॉन टर्मिनल्स ही आ रहे थे। तो ये वाली प्रोडक्शंस, इनके लिए हमने ये फ्लो ड्रॉ कर दिया, ये वाला, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि पॉप करें तो पॉप करके। अभी हम अच्छा, अभी तक इसको एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, ये जो रीड लैम्डा है या ये जो री है, इसको भी डिस्कस नहीं किया। तो इसको मुझे इतना बताएं कि यहाँ तक क्लियर है। शुड आई कंटिन्यू और डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? यस मैम, कंटिन्यू करें। अब जो एक्चुअली एक्चुअली जो रिप्रेजेंटेशन है लैंग्वेज की, वो पॉप के बाद स्टार्ट हो गया। फिर एस के लिए हमने बी किया और एस किया पॉप। तो जो हमने स्टार्ट के बाद पुश एस किया, वो किस लिए किया है? स्टार्ट के बाद पुश एस किया तो क्या किया? मतलब इस लैंग्वेज की एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हो रही है पॉप के बाद हो रही है। जैसे एस के लिए पुश बी किया, फिर पुश एस किया। तो जो स्टार्ट में नहीं, पुश एस आप किया वो किस लिए किया है? वो, अच्छा, मैंने जब पीडीएफ हमने स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि उसके कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहला रूल ये है कि आपने जो सी है वो सीएनएफ में कन्वर्टेड हो। आप सीएनएफ में कन्वर्टेड जो भी ग्रामर है, उसके लिए जब आप पीडीएफ बनाने लगेंगे तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आप स्टार्ट सिंबल को स्टैक पे पुश कर देते हैं। जो भी स्टार्ट सिंबल है, आंख बंद करके उससे स्टैक पे पुश करना है। ये आपके पास हर ठीक है। पीडीएफ का पहला जो फंक्शन है वो यही है। ओके। उसके बाद फिर हम, और उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने स्टैक को पॉप करना है, और जब आप पॉप करेंगे तो उसको आपने इसी प्रोसेस से पॉप करना है। हम इस तरह से इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए जब पूरा पीडीएफ बना लेंगे तो एंड पे हम देखेंगे कि वो बिल्कुल एक्यूरेटली हमारे हर ग्रामर पे, हर स्ट्रिंग के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो पीडीएफ सीएनएफ को पीडीएफ में कन्वर्ट करना इजी इसीलिए है कि इसके कुछ डिफाइंड रूल्स हैं जिनको यूज करते हुए अगर हम बनाए तो वो यूजली ठीक बन जाती है। तो सबसे पहला रूल पीडीएफ बनाने का कि आपने फॉर सीएनएफ कि आपने एक जो स्टार्ट सिंबल है उसको स्टैक पे पुश कर दिया।
उसके बाद आपने स्टैक को पॉप किया और उस स्टैक को पॉप करने के बाद आपके उसके पास जितने भी ऐसे नॉन टर्मिनल्स इन्वॉल्व थे जिनकी राइट साइड पे दो नॉन टर्मिनल्स आ रहे थे, उनके लिए हमने इस तरह से प्रोसेसिंग कर दी, इस तरह से फ्लोज बना लिए, हर एक का अलग-अलग फ्लो बना मैम मैम ये जब हमने स्टार्ट में एस को पुश किया तो ये आगे जाके ए कैसे पॉप हो गया फिर? पुश तो बस एस को किया था। हाँ नहीं, अभी ए पॉप नहीं हुआ, हम पॉसिबिलिटीज मेंशन कर रहे हैं, अभी अभी हमारा पीडीए कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हम सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं यहाँ पे कि अगर एस पॉप हो तो क्या क्या ऑप्शंस होंगी उसके पास, अगर ए पॉप हो तो क्या क्या फ्लो, तो अगर ए पॉप होगा तो उसमें क्या करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो एक्चुअली अभी तक हमने कोई इस तरह से नहीं है कि अगर हम एस पुश कर रहे हैं तो पॉप ए कैसे हो सकता है। हम ये देख रहे हैं कि अगर कहीं पे बाद में पॉप स्टैक है उसमें सारे नॉन टर्मिनल्स आ सकते हैं, किसी ना किसी बेस से आ सकते हैं, तो अगर ए उसके अंदर है और अगर ए पॉप हो जाता है तो उस सूरत हाल में आपने कौन सा फ्लो फॉलो करना है। डेफिनेटली जब स्टैक पुश आपने किया है और सिर्फ एस पॉप कर रहे हैं और स्टैक में से एस ही पॉप हो रहा है तो ए तो नहीं, उसका तो कोई फ्लो नहीं बनता। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम देखें कि आप कर लेंगे यहाँ पे आपने स्टैक पुश किया, स्टैक में एस पुश किया, उसके बाद आपने पॉप किया, एस पॉप हो रहा है, आप फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्लो फॉलो कर रहे हैं कि पुश डी, नहीं बल्कि ये वाला फ्लो फॉलो कर पुश बी एंड पुश ए। तो अब यहाँ पे जब दो दफा आपने स्टैक में और वैल्यूज पुश करनी है तो इट मीन्स अब स्टैक के टॉप पे ए पड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम जब आपका नेक्स्ट फ्लो है वो इस तरह से होगा कि पॉप करेंगे स्टैक को, तो स्टैक को पॉप करेंगे, तो अब इस केस में तो आप देख रहे हैं कि इस केस में तो पॉप हो सकता है स्टैक, तो हम फिलहाल इतना है कि हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज मेंशन कर रहे थे कि अगर ए स्टैक से पॉप होता है तो क्या करना है। तो अभी तक सिर्फ यही किया है हमने, अभी इसका फ्लो कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी सिर्फ बाय रूल्स हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला बाय रूल हमने ये किया कि इनिशियल सिंबल जो है वो हमने स्टैक पुश कर दिया, दूसरा रूल हमने ये यूज किया कि हमने जब पॉप का सिंबल बनाया और उसके अगेंस्ट हमने वो सारे नॉन टर्मिनल मेंशन कर दिए जिनकी राइट साइड, उन प्रोडक्शन की राइट साइड पे सिर्फ नॉन टर्मिनल्स आते थे। ओके अब नेक्स्ट ये है कि ये जो सारे नॉन टर्मिनल्स हमने किए हैं उनके फ्लो ड्रॉ किए हैं, अब इन सब का फ्लो बैक साइड पे आपने ऊपर वापस पुश की तरफ लेके जाना है। इसी तरह यहाँ से जो एस वाला फ्लो था ये, अब इसका भी आपने इसको भी आपने ऊपर ही लेके जाना है जहाँ पे वो पॉप करता है। इसी तरह जो ए वाला फ्लो था इसको भी उधर पॉप की तरफ लेके जाना है। तो ये समझेंगे एक तरह से थर्ड स्टेप है, जब आपने पीडीएस ड्रॉ करने हैं तो पीडीएस ड्रॉ करेंगे, ये समझेंगे ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने इनिशियल सिंबल पुश किया, सेकंड स्टेप में हमने स्टैक को पॉप करके वो सारी पॉसिबिलिटीज जिनकी राइट साइड, वो ऐसी प्रोडक्शंस की जिनकी राइट साइड पे सिर्फ नॉन टर्मिनल्स इन्वॉल्व है, उनकी पॉसिबिलिटीज के फ्लोज मेंशन कर दिए इस तरह से। और थर्ड स्टेप में हम इनको वापस ऊपर ले गए पॉप, जहाँ पे पॉप होता है, तो जहाँ पे ये सारे एरोज वहां पे चले गए। तो अभी तक हम दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बस आंख बंद करके जो रूल्स अवेलेबल है हमारे पास हम उनको यूज करते हैं। ओके, अनदर रूल कि वो टर्मिनल्स सॉरी वो नॉन टर्मिनल सिंबल्स के अगेंस्ट राइट साइड पे टर्मिनल आ जाते हैं, उनमें आपने क्या करना है। तो इस केस में आपने ये करना है कि
उनका वो भी पॉप होंगे डेफिनेटली। अब ये दो जो बी और सी है ये भी यहाँ पे नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं। तो ये बी और सी के अगेंस्ट जो फ्लोज हैं ये भी आपने ड्रॉ करना है, जिस तरह से आपने बाकी नॉन टर्मिनल सिंबल्स के फ्लोज बनाए थे, एस एस ये वाले फ्लोज बनाए थे। तो बाकी जो रिमेनिंग नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं जिनके अगेंस्ट यहाँ पे टर्मिनल सिंबल्स हैं उनके भी फ्लोज बनाने हैं, लेकिन उसको पॉप की अप साइड पे करना है जैसे कि ये होगा। तो सी अगर पॉप होगा तो वो अब नेक्स्ट उसमें रीड करना है। जैसे कि पहले जब हम नॉन टर्मिनल्स पॉप करते थे तो सॉरी नॉन टर्मिनल्स पॉप होते थे जिनके अगेंस्ट जो है वो नॉन टर्मिनल सिंबल्स ही थे, वो पुश होते थे और पुश होके वो वापस बैकवर्ड पॉप की तरफ जाते थे लाइक दैट, यहाँ पे ऐसे। अब जब ऐसे ये वाले नॉन टर्मिनल सिंबल्स पॉप होंगे तो इनके बाद आपने रीड की कमांड देनी है। रीड यानी बी भी अगर पॉप होता है तो रीड, इसलिए कि इनके अगेंस्ट टर्मिनल सिंबल्स हैं, हमने टर्मिनल सिंबल्स को रीड करना होता है, उनको पुश नहीं करना। और ये भी इनकी भी जो एरो है इनका भी फाइनली वो भी इसी पॉप की तरफ जाएगा। इसी तरह ये जो बी से एरो आ रहा है ये भी इधर ही जाएगा इसी पॉप की तरफ। सो पॉप का हर रिजल्ट फाइनली पॉप की तरफ ही जा रहा है, लुक बैक कर। मैम लास्ट रूल्स की समझ नहीं आई, ये रिपीट कर दें। मैं रिवाइज एक दफा रिवाइज कर रही हूँ। इस तरह से है कि हमारे पास CNF ग्रामर मौजूद है और हमने उसका PDA ड्रॉ करना है, पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा जब हम CNF का बनाएंगे तो उसमें स्टैक इन्वॉल्व होगा। स्टैक का मतलब है हम उसमें वैल्यूज पुश भी कर सकते हैं और पॉप भी कर सकते हैं। और जब हम स्टार्ट करेंगे इसको, पहला अब रूल्स इसमें हमने बस याद रखे हैं। सबसे फर्स्ट रूल जब हमने CNF को PDA में कन्वर्ट करना है, CNF को जब हमने PDA में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला रूल हमने ये याद रखना है कि इनिशियल जो सिंबल है ग्रामर का, जो कि इस केस में एस है अगर, तो एस को आपने स्टैक पे पुश कर देना। तो पहला रूल ये है कि आपने स्टैक पे पुश कर देना। दूसरा रूल ये है कि आपने स्टैक को पॉप करना और पॉप करने के बाद आपने ये सारे जो कि ये सारे नॉन टर्मिनल्स हैं, एक्चुअली ये कि हमने इन सारे ये जो सारे एस ए बी सी एक्चुअली 4 नॉन टर्मिनल्स हैं, इन सब के अगेंस्ट, इन ईच प्रोडक्शन के अगेंस्ट हमने एक फ्लो ड्रॉ कर लेना। हमने हर प्रोडक्शन के अगेंस्ट एक फ्लो ड्रॉ करना है। तो पॉप करेंगे तो पॉप से हमने हर प्रोडक्शन का जो लेफ्ट हैंड सिंबल है उसके अगेंस्ट फ्लो बनाना है। तो 2 एस हैं और उसके बाद एक ए है, फिर बी है और फिर सी है। तो ये जो 2 एस हैं, फिर ये एक ए है, फिर ये एक बी है और एक ए फिर सी है। तो इन सब के हमने फ्लोज ड्रॉ करने हैं कि किस तरह से इनका फ्लो बनेगा। अब इनके फ्लोज किस तरह से बनेंगे? अगर तो ये ऐसी प्रोडक्शन है जिसमें एरो की राइट साइड पे सिर्फ एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने इसको स्टैक पे पुश करना है और हमने इसको पॉप की डाउन साइड पे यहाँ पे ड्रॉ करना। इसी तरह अगर ये कोई ऐसी प्रोडक्शन है जिसमें राइट साइड पे एग्जैक्टली टर्मिनल आ रहा है, जैसे कि बी गेट्स बी एंड सी गेट्स स्मॉल ए, तो इसको भी हमने पॉप करना है, लेकिन हमने इसको पॉप की ऊपर वाली साइड पे, अप साइड पे ड्रॉ करना है। और इसमें ये करना है कि आपने रीडिंग करनी है, यानी कि जब टर्मिनल सिंबल आएगा तो वो रीड होगा, वो पुश नहीं होगा स्टैक पे। जब ये नॉन टर्मिनल सिंबल थे एस बी ए बी इस तरह के सिंबल से, तो हम उसको स्टैक पे पुश करेंगे। जब टर्मिनल सिंबल इन्वॉल्व होगा तो स्टैक तो वो रीड होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे रीड का सिंबल ड्रॉ किया। और अब ये ऐसे है ना कि अगर सी है तो सी की प्रोडक्शन क्या रीड करेगी ए, क्योंकि ये हमारे पास जो प्रोडक्शन दी हुई है सी की रीड, इसके अगेंस्ट सी गेट्स ए है, तो ये रीड करेगी ए। और अगर बी है तो पॉप करेंगे अगर बी,
तो वो रीड करेगी और स्मॉल बी जो कि इस प्रोडक्शन में मेंशन है, ये वाला बी रीड करेगी। और उसके बाद हमने इन सब को लूप बैक कर दिया पॉप पे, इन सब को, ये जो नॉन टर्मिनल राइट साइड पे थे उन प्रोडक्शन वाले फ्लो को भी, और ये जो टर्मिनल्स राइट साइड पे थे उन प्रोडक्शन वाले फ्लो को भी हमने ऊपर पॉप की साइड पे यहाँ पे मूव कर दिया। अभी तक ये कुछ रूल्स थे। सबसे पहले आपने पुश किया इनिशियल सिंबल को, सेकेंडली आपने स्टेप को पॉप किया, पॉप के अगेंस्ट हमने सारे फ्लोज ड्रॉ किए। दो तरह के फ्लोज बनते हैं, एक फ्लो जिसमें एरो हर प्रोडक्शन के अगेंस्ट एक फ्लो बनेगा। ऐसे प्रोडक्शंस जिसमें एरो की राइट साइड पे एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स आते हैं, उनके लिए हमने प्रोडक्शन पॉप, उनके लिए हमने पॉप से डाउन फ्लोज ड्रॉ किए। और ये जो फ्लोज हैं वो इस तरह से हैं कि वो एग्जैक्टली जो नॉन टर्मिनल्स हैं वो पुश हो रहे हैं। जैसे एस गेट्स एस डी है तो एस पॉप होगा, और एस की जो फ्लो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि पुश बी और पुश एस रिवर्स ऑर्डर में पुश होते हैं। पहले एस और फिर बी पुश नहीं होगा, बल्कि पहले बी और फिर एस पुश होगा। इसी तरह दूसरा एस और ये। और जिनके अगेंस्ट ऐसी प्रोडक्शंस जिनमें राइट साइड पे एग्जैक्टली टर्मिनल सिंबल आता है, उसमें उनके फ्लोज पॉप से अप साइड पे अपवर्ड बनेंगे, और उनमें आपने पुश नहीं करना, रीड करना है। और रीड करना है वो सिंबल जो एरो की राइट साइड की तरफ है, और इनको लूप बैक कर देना है पॉप। मैम ये एक्सप्लेन कर दो, यहाँ पे रीड क्यों कर रहे हैं, पुश क्यों नहीं कर रहे हैं? रीड एल्गोरिदम है, तो जो एल्गोरिदम का पार्ट है उसको हम एल्गोरिदम, एक तो सबसे पहली चीज है उसका एल्गोरिदम ये है कि आपने जब पीडीए सीएनएफ को पीडीए में कन्वर्ट करना है तो आपने जो टर्मिनल सिंबल है उसको स्टैक पे पुश नहीं करना, उसको रीड ही करना है। दूसरा ये लॉजिकली अगर आप देखें तो आप स्टैक में पुश अगर सिंबल को करेंगे, पुश अगर आप सिंबल एग्जैक्टली स्टैक में पुश कर देंगे तो उसे रीड कब करेंगे? हमने टर्मिनेशन की तरफ भी तो जाना है। असल हमारा मकसद तो ये है कि फॉर एग्जांपल ए बी ए एक स्ट्रिंग है, हम चाहते ये हैं कि हम इस पीडीए से पास करें और हमें पता चल जाए कि वो इससे एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब हमने उसको ए को चेक करना है कि वो एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि वो स्टैक में पुश नहीं होंगे। सिंबल ए है तो वो रीड होगा, और उस रीड के अगेंस्ट ए को हम मैच कर लेंगे फिर बाद में कि अच्छा एक सिंबल मेरे पास है ए बी ए पूरी स्ट्रिंग है, मैं ए को चेक कर रही हूँ, अच्छा पहला सिंबल, तो वो पहला सिंबल जब सी पॉप होगा अगर स्टैक में से, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है कि उसके अगेंस्ट हम ए को मैच कर लेंगे। तो उसका एल्गोरिदम इस तरह का, सो बाय एल्गोरिदम इसको याद रखना है। मैम इसकी प्रैक्टिस में हमारे पास टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स डिफाइंड होंगे? बिल्कुल डिफाइन होंगे। हर तरह की प्रोडक्शन जहां पे भी आपके पास ग्रामर होती है वहां पे आपके पास टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स, जब भी आप ग्रामर बनाते हैं तो उसकी तो डेफिनेशन ही ये है कि सबसे पहले आप टर्मिनल्स डिफाइन करते हैं, फिर आप नॉन टर्मिनल्स डिफाइन करते हैं, उसके बाद चार सिंबल डिफाइन करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन का सेट डिफाइन करते हैं। ओके। ओके, अब एक रूल रह गया था जो कि ये है कि अगर लेमडा, अच्छा ये पॉप में से आपने एक लेमडा भी ड्रॉ किया, अब यहाँ पे ग्रामर में कहीं पे आपको लेमडा नजर नहीं आ रहा, लेकिन लेमडा का मतलब है कि जब आप स्टैक को पॉप करें और वो खाली हो तो उसमें क्या करना है। एंड पे इस तरह से होगा जब आपकी पूरी जो है वो वैलिडेट हो गई है और पूरी स्ट्रिंग वैलिडेट हो गई है, तो इट मींस आपका स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी देखा होगा कि जब आप पैरेंथेसिस वैलिडेशन कर रहे होते हैं तो एंड पे आपका स्टैक एम्प्टी हो जाता है। तो यहाँ पे भी इस तरह से है कि स्टैक एंड पे एम्प्टी होगा। अगर आपकी पूरी जो स्ट्रिंग है वो मैच कर रही है तो इट मींस कि आप सॉरी आपका स्टैक एंड पे एम्प्टी हो गया है, तो इट मींस आपकी स्ट्रिंग मैच कर रही है, वो वैलिडेट हो गई है, वो ट्रू हो गई है, वो ओके हो गई है। सो जब स्टैक को पॉप करें और वो लैम्डा पॉप करें, इट मींस इट हैज नथिंग। और आपके पास जो रीडिंग है, रीड का मतलब है कि आपके पास जो लेटर है, जिस लेटर को करेंटली आप चेक कर रहे हैं, आपने उसको चेक किया है और वो लैम्डा यानी आपकी स्ट्रिंग भी खत्म हो गई है, तो इट मींस कि आपने आपकी आपकी स्ट्रिंग वैलिड थी, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं।
सो स्टैक जब खाली हो जाएगा एंड पे और आपके पास भी स्ट्रिंग एंड हो जाएगी तो इट मीन्स कि आपकी स्ट्रिंग वैलिड है। लेकिन कोई अगर केस इस तरह का है कि स्ट्रिंग आप जिसको चेक कर रहे हैं वो अभी कंप्लीटली नहीं हुई, फॉर एग्जांपल ए बी तक स्ट्रिंग चल रही है, लेकिन आपने ए बी ही किया और उसके बाद आप अगर लैम्डा रीड करके उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो स्टैक एम्प्टी है उस टाइम पे और आपके पास जो है वो स्टिल स्ट्रिंग पड़ी हुई है, लैम्डा नहीं है, तो इट मीन्स वो रिजेक्ट हो जाएगी, फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगी। सो दो चीजें हैं कि आपका स्टैक भी खाली होना जरूरी है और आपके पास स्ट्रिंग भी एंड हो चुकी हो। इन दोनों केसेस में अगर ये दोनों केसेस ट्रू हो रहे हैं तो इट मींस कि आपकी स्ट्रिंग वैलिड है, आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इन्हीं रूल्स को यूज करते हुए हम एक और एग्जांपल देखते हैं तो सरल हो जाएगा होपफुली। सो अगेन ये CNF है जो कि CFG है जो CNF में कन्वर्टेड है। अब इसके लिए स्टार्ट सिंबल जो है वो अब एस की एक प्रोडक्शन है, ए की 2 प्रोडक्शन है और बी की 3 प्रोडक्शन है। और अगर देखें तो इसमें ये मैम वो एंड वाले 3 जो है वो रीड होंगे। एग्जैक्टली वो एंड वाले 3 रीड इस तरफ ले जाएंगे और ये जो ऊपर वाले 3 है ये हम ऊपर डाउन साइड पे पुश कर देंगे तीनों। तो इसमें भी एंड पे लैम्डा ऐड करेंगे हम। हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने असल में तो ये चेक करना है ना कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो आपका स्टैक खाली हुआ है या नहीं। एंड पे हर हाल में स्टैक को एम्प्टी होना है, तो इट मींस जब हम पॉप करें और स्टैक एम्प्टी हो और आपकी ओके स्ट्रिंग ठीक भी एम्प्टी हो तो फिर ही हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके तो ये सिंपल है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। अगेन वो स्टैक में एस इनिशियल सिंबल पुश कर दिया, स्टैक को पॉप किया। अगेन हमने यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लिया लैम्डा रीड करे और लैम्डा अगर रीड करे लैम्डा पॉप करे और बाद में रीड भी लैम्डा कर रहा हूँ, तो इट मींस कि एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट अगेन ये जो ऊपर वाले तीनों थे उनके अगेंस्ट ये क्लोज ड्रॉ कर लिया। अगेन रिवर्स ऑर्डर में अगर एस गेट्स ए भी था तो पुश बी ए किया, इसी तरह बाकी दोनों। और वो अगेन पॉप की तरफ ऊपर चले गए, तो इन तीनों का फ्लो ऊपर चला गया। अब हमने जो बाकी के तीनों टर्मिनल सिंबल्स हैं जिनमें टर्मिनल सिंबल्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए पॉप करना और वो रीड होंगे। तो ये तीनों रीड हो जाएंगे और रीड अगेंस्ट उनकी अगेंस्ट जो भी वैल्यूज है उनको रीड। ठीक है, समझ आ रही है? जी मैम आ गई। तो ये तो भी हमने जो है वो ड्रॉ किया। अगेन ये एक और CFG है, इसको भी इसी तरह कन्वर्ट किया। अब इसको अरेंज कर लिया पहले अपनी ईज के लिए कि सारे एस वाले इकट्ठे हो जाएं, सारे एज वाले इकट्ठे हो जाएं, सारे बी वाले, ताकि बाद में ड्रॉ करना आसान हो। आपकी मर्जी है ये करें या ना। तो ये जो थी एस वाली प्रोडक्शन इसमें तो ये इकट्ठी करके लिखनी है और टर्मिनल्स वाली लहदा लिखनी है सारी ताकि ड्रॉ करना आसान हो जाए। अगेन सेम रूल्स, इनिशियल सिंबल पुश किया, उसके बाद पॉप किया, एंड पे लैम्डा पॉप हो, रीड भी लैम्डा हो तो एक्सेप्ट है। उसके बाद सारे जो नॉन टर्मिनल्स थे उनको पुश किया और जिनके अगेंस्ट टर्मिनल्स थे उनको पॉप करके रीड किया। तो ये PDS इस तरह से CFG। अब एक चीज है पाथ ट्रेसिंग कि ये तो आपने CFG को PDA में कन्वर्ट कर दिया।
अब CFG जब PDF में कन्वर्ट हो जाती है तो हमने चेक करना है कि किस तरह से क्या ये स्ट्रिंग वैलिडेट हो रही है या नहीं हो रही है। आपने किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को चेक करना है, अगर ABAA इस तरह से कोई स्ट्रिंग अगर चेक करनी है कि किस तरह से वो पूरा उसमें से पूरे इस PDF में से किस तरह से गुजरेगी, किस तरह से वो पास होगी और एंड पे एक्सेप्ट तक पहुंचेगी, ये जो प्रोसेस करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक ये है कि आज की क्लास में हमने CFG को PDF में कन्वर्ट करना था। इजी है ना? ठीक है, आज समझ आइए। जी यस मैम। मैम। तो इसका वीडियो लेक्चर भी है, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। और ये जो आज का सेशन है ये इसकी रिकॉर्डिंग जो एक्चुअली रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगी। लेकिन इसका ये मसला है, जूम की रिकॉर्डिंग 3 या 5 दिन बाद मेरा ख्याल है टर्मिनेट हो जाती है। 7 दिनों बाद एक्सपायर हो जाती है मैम। पूछ रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही। एनी क्वेश्चन? नो मैम। मैम ओके, आपने अभी कल तक मेरे रिजल्ट्स अपलोड नहीं किया आपने अभी तक। बस मेरी इसलिए मैं छुट्टियों पे चली गई थी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया। मेरी कोशिश है, मैं इंशाल्लाह मैं आज हो सके तो आज इंटरनेट नहीं था चल रहा, तो ये रिकॉर्डिंग जो है वो तो अपलोड कर दीजिएगा। अभी इंटरनेट जाके चला है। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी, आप डाउनलोड कर लेंगे जो भी आपका प्रोसेस है, क्योंकि ये विद इन 5 डेज चली जाती है, खत्म हो जाती है। ये रिकॉर्डिंग अपलोड अभी कर दूंगी। जी ठीक है मैम, थैंक यू। डाउनलोड कर लीजिएगा बस। अच्छा, और कोई ओके क्वेश्चन? तो ये है कि बस अब फ्राइडे वाली क्लास में आपका मैम क्विज भी होता है। जी मैम आपसे एक बात करनी थी। हमारा जो मिड टर्म का वो था ना प्रोजेक्ट, वो मैंने सेशन 6 में अपलोड कर दिया था, क्योंकि वो 9 में मुझे लिंक शो नहीं था हो रहा, तो वो मैंने 6 में अपलोड किया था। अब रात को CR ने बोला था कि जो फर्स्ट असाइनमेंट है आप लोगों की, वो आप लोगों ने सेशन 6 में अपलोड करनी है। तो मैम वो मैंने अपने ग्रुप के दूसरे मेंबर को से कहा था, उसने सेशन 6 में अपलोड कर दिया। तो आप काइंडली हमारा जो प्रोजेक्ट है ना वो सेशन 6 में से ले लीजिएगा, से मुश्ताक मैम मेरे पोर्टल से। अच्छा, चलें मैंने ठीक है, तब मैं कहीं अपलोड कर दिया, मैंने कल अपलोड नहीं किया। ठीक है ठीक है यस मैम, थैंक यू। ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका फ्राइडे को क्विज है, तो क्विज कौन से टॉपिक का है आपका? मैम एम्बिग्यूटी उसमें होगी CFG की। हाँ जी, CFG कन्वर्जन तो तो नहीं ना इन्वॉल्व उसमें है इन्वॉल्व? ये CNF? नो मैम, वो तो नहीं है। मैम चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह फ्राइडे वाली क्लास में हम एक और नेक्स्ट ट्रेसिंग, पाथ ट्रेसिंग देखेंगे कि किस तरह से एक स्ट्रिंग जो है वो पूरे PDF में से पास होती है, और दूसरा हम क्विज करेंगे। मैम क्विज का टॉपिक एम्बिग्यूटी बस होगा। नहीं, एम्बिग्विटी नहीं होगा, खाली CFG बनाना, किस तरह कंस्ट्रक्ट करना आ जाएगा उसमें, और उसके बाद एम्बिग्विटी आ जाएगा, दोनों चीजें आ जाएंगी। तो फिर वो रहने दें कंस्ट्रक्शन भी DFT आना टू चाहिए। PDA। हाँ, क्विज में तो नहीं होगा ना? ठीक मैम है। एक बार दोबारा बता दें किस किस चीज का क्विज है? क्विज है CFG का, आप बता दें किसका क्विज देना है, मेरे तो जहन में नहीं है। मेरे ख्याल में CNF वैसे ऐड कर लें, लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप ना ऐड करना चाहें तो। लेकिन CNF भी कर लें, अगर CFG कंस्ट्रक्शन कि किस तरह से CFG बनाई जाती है, उसमें एम्बिग्विटी चेक, और उसके बाद CNF में उसकी कन्वर्जन जो होती है, तो वो बेस्ट है। लैम्डा प्रोडक्शन किस तरह रिमूव होती है, यूनिट प्रोडक्शन कैसे रिमूव होती है, और रेगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है, ये पूरा टॉपिक कर लें, क्योंकि एक एक टॉपिक है। ओके मैम। ओके मैम। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलें इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में विल मीट अगेन। ओके लेट मी मैम, एंड द सेशन। अल्लाह हाफ़िज़। अदील अदील लीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज मैम।